चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। होली बस आने वाली है। आज 5 मार्च है। 7 और 8 को आपको पता है होली का त्योहार दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं, इसको मानते हैं, वहां मनाया जाएगा। और इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहे हैं हम आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट मोदी जी एंड द गवर्नमेंट। मोदी जी और इनकी सरकार के अगेंस्ट कुछ बड़े षड्यंत्र किए जाएंगे। आपको याद होगा जब मोदी जी की मदर का देहावसान हुआ था, तब भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि यहां से आप देखेंगे कालचक्र घूमेगा। एक और इसके पहले वीडियो दिया था जिसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसीज आपके सामने आएंगी और उनसे सरकार को और मोदी जी को जूझना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या हुआ, मार्च 5 है आज। देख लीजिए आप क्या क्या हो गया। बीबीसी ने अपना एक वृत्त चित्र दे दिया जो कि दुनिया में एक तरह से डिफेम करने के लिए था। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ अडानी जी, जो माना जाता है कि अडानी के मोदी जी से खास संबंध हैं, अडानी जी को डाउनग्रेड किया गया। उनके शेयर्स बहुत नीचे लाए गए। अब वो क्या बेसिस थे वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन वो सब कुछ सत्य तो नहीं था, ये पक्का निकलेगा। साथ ही साथ क्या हुआ, अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके लिए बोला है कि उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, विरोधी दल का नेता और साथ ही साथ चीफ जस्टिस, ये 3 शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, आपको शायद ये छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, जल्द ही बताऊंगा कि क्या इसमें किस तरह का एक बहुत बिग इशू है, जिसको हो सकता है अभी आप लोग सोच रहे हो बहुत छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए लगातार आघात होने लगे हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग चैनल से ये काम होंगे। ध्यान रखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे और किसी वर्ग के लोग, समझ सकते हो आप मैं किन की बात कर रहा हूं। सभी अब अपने अपने काम में लग चुके हैं। जुडिशरी भी कुछ ऐसे जजमेंट देने वाली है और जो आगे मैं सेंटेंस कहने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझ लीजिए कि एक ऐसा महत्वपूर्ण घोटाला, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र आगे पटाक्षेप किया जाएगा, उजागर किया जाएगा, जिसमें जुडिशरी का एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा विशेष तरह की कॉन्स्पिरेसी में शामिल पाया जाएगा, जो कि सरकार को टॉपल करने के लिए काम कर रहा होगा। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे ये विवेचन, ऐसा आपको आगे समझ में आएगा। क्यों? उसका रीजन है कि जो जुडिशरी है, जो टॉप लेवल में जो हमारा सिस्टम है जुडिशियल, उसमें कुछ लोग एक बड़े पैमाने पर कॉन्स्पिरेसी में शामिल पाए जाएंगे। आप देखेंगे इस चीज को आगे, ये आपके सामने आएगी। सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कई तरह के ऐसे जजमेंट सामने आएंगे जिसमें सरकार की छवि डेंट हो। साथ ही साथ ध्यान रखिए, कुछ विशेष राज्यों में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ सांप्रदायिक दंगे कराने का भी पूरा प्लानिंग चल रहा है। उसमें एक तो महत्वपूर्ण कर्नाटक, एक दूसरा है महाराष्ट्र और कुछ और भी राज्य हैं उसमें, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। इनमें एक बड़ा प्लानिंग तैयार किया जा चुका है। तो ध्यान रखिए, सांप्रदायिक दंगे भी हमसे दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होंगी जिसमें आप देखेंगे कि ये परिस्थितियां बन रही हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हिंसा को सुलगाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखेंगे कुछ 2-3 बड़ी घटनाएं एकदम हो रही हैं जिसमें हमारे कुछ सैनिक हताहत हो रहे हैं या हमारे जो नागरिक हैं वो बड़े स्केल पर घात लगाकर मारे जा रहे हैं। ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मोदी जी और मोदी जी की सरकार के अगेंस्ट बहुत बड़े कारनामे आपको ये जो 1 साल आ रही है इसमें दिखाई देंगे। हम कोशिश करेंगे एक क्रोनोलॉजी बनाने की कि
कैसी परिस्थितियां, कौन कौन से टाइम पे क्या क्या हो सकता है। तो ये अब शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, उसी दिन से आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के सामने आने लगे हैं। कोई व्रत चित्र है, कोई जजमेंट्स हैं, कहीं पर कोई उनकी खास को बता के उसको फंसाना है। आगे भी परिस्थितियां होंगी। इसके बाद और महत्वपूर्ण घटना चक्र होगा, और वो ये होगा कि मोदी जी के खास कुछ लोग, खास का मतलब उनकी पार्टी के लोग भी इस मुहिम में शामिल होंगे, और कुछ लोग अलग अलग स्तरों पर क्रिटिसाइज करेंगे, बुराइयां करेंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है इस बचे हुए कालखंड में। एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, जो जून के महीने में, जून जुलाई अगस्त इनमें दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है कि कोई या तो खरीद फरोख्त के मामले में हो, या तो रक्षा सौदों के बारे में हो, या फिर कोई और इस तरह का फाइनेंशियल उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाएगा। कुछ और ऐसा दिखाया जा सकता है, जो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूं बहुत जल्दी, जिससे मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया जाएगा। यह भी एक कालचक्र में हमारे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको समराइज करें, इसको हम जिस्ट के रूप में आपको बताना चाहें, तो ये एक साल सरकार के लिए और मोदी जी के लिए खतरनाक होने वाली है। इसमें कई तरह के षड्यंत्र सामने आएंगे, ऐसे षड्यंत्र आएंगे जिनको निपटने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। अदरवाइज उनकी छवि डेंट होगी, धूमिल होगी। कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉकस भी काम कर रहा है, ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा कॉकस भी काम कर रहा है, जो कि समय समय पर ऐसी चीजों को उछालेगा, ऐसे मुद्दे सामने लाएगा, या फिर ऐसे हिंसात्मक कार्यवाहियां करवाएगा, या फिर इस तरह के आंदोलन करवाएगा, या फिर इस तरह की हिंसा करवाएगा, या एकदम जिसको कहते हो बलवा, इस तरह की परिस्थितियां, एकदम जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति लगे कि खराब हो रही है। इस तरह की परिस्थितियां हमें इसमें दिखाई दे रही हैं इस कालखंड में। इसी में एक और विशेष बात है, और वो ये है कि मोदी जी को बहुत ज्यादा डेमोरलाइज करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, जिससे कि वो अब आगे अपनी राजनीतिक पारी को जारी ना रखें और अपना त्याग पत्र देके, जिसको कहते हो, वो घर बैठ जाएं, या फिर अपनी पारी को घोषित कर दें। इसका मतलब लास्ट की अब हमें पॉलिटिकल पारी नहीं खेलनी, इस तरह के प्रयास भी किए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहां से ये गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, और यहां से मैं इस संदर्भ में लगातार वीडियोस दूंगा, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हम वोटर हैं, हम जिम्मेदार वोटर हैं, हम अपने देश को डूबने नहीं देंगे। हम समय से पहले आपको बताएंगे कि कहां क्या किया जा रहा है, कौन सी विदेशी ताकतें हमारे इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं, कौन सी विदेशी ताकतें नहीं चाहती हैं कि भारत नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने, भारत नंबर 1 पर जाए, या दुनिया में इसका बोलबाला हो। कई ऐसी ताकतें हैं दुनिया में, जरूर मैं उनको कोशिश करूंगा कि आपके सामने लाऊं और बताऊं कि आगे ये होने वाला है, और आप देखेंगे उस तरह की घटनाएं आपके सामने आएंगी भी। तो समझ जाइए कि यस, एक बहुत बड़े स्तर पर कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, देश के अंदर, देश के बाहर, हर तरफ से षड्यंत्रों का एक कालचक्र, एक जिसको आप कहते हो एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो चुकी है, और ये जारी रहेगी। मत सोचिए कि ये 2-4 घटनाएं हो गई, नहीं, ये एक चक्र है, ये चलेगा लगातार। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी किसी एंगल से, कभी किसी एंगल से ये जारी रहेगा, और फिर क्या होगा वो हम जरूर आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां से आप सभी को देखना होगा कि देखो किस तरह से अलग अलग माध्यमों से सरकार को बदनाम किया जाए, या किसी तरह देश को पीछे ले जाने का काम किया जाए, सांप्रदायिक दंगे करा के, आपस में मन मुटाव करा के, आर्थिक जो यहां पर जो गति है उसको कम करके, गतिरोध पैदा करके, जो हम एक शक्ति बन रहे हैं, जिसको आप कहते हो कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना हमारी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है,
और हम एक अच्छी दुनिया में एक शक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे हैं, तो किस तरह से इनको पीछे किया जाए। आज हम 5th नंबर इकोनॉमी हो गए हैं दुनिया में, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए वो हमें बिल्कुल पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, टॉपल करने का प्रयास करेंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपका भी फर्ज है कि आप आवाज उठाइए। हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, हमें संविधान इस बात का हक देता है, अधिकार देता है। जो कुछ आपको गलत दिखे, चाहे वो कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के लिए अगर कोई भी गलत कर रहा है तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। यहां पर कोई व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता है, यहां हमारा देश वही मैटर करता है। कोई भी करेक्टर हो, वो करेक्टर अगर सही काम ना करे, अगर कॉन्स्पिरेसीज करे, अगर गलत काम करे, तो हमें उसे एक्सपोज करना ही चाहिए। यही हमारा और आपका दायित्व है और मैं अपना दायित्व बहुत सिंसियरली से निर्वहन करता रहूंगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन, कौन है उससे कोई फर्क नहीं। देश के लिए वो क्या कर रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अपना जेब भर रहा है, अपना घर भर रहा है, अपने रिलेटिव्स को, वो हम जरूर आपको बताते रहेंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी अन्य इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।